है, उसको शर्म नहीं आती क्या? अरे उसके पास अब बचा भी क्या? वो तो हमको कहता है आंदोलन जीवी, ये तो खुद बीवी छोड़ जीवी है। दंगा फसाद जीवी आप हो, आप झूठा सरकार जीवी हो, और कंगना जीवी हो आप। कंगना के साथ आप रंगरसिया बनाते हो। अरे आप जैसे तो डूब कर चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। सरकार जो लंडर फंडर चीज आपने दे दिया, जीएसटी हमने मांगी थी वो दिया आपने, ये लॉकडाउन हमने मांगी थी वो दिया आपने, नोटबंदी हमने मांगी थी वो दिया। खुद अमित शाह और आरएसएस और ऐसे अंबानी अडानी के गोद में बैठे हुए मोदी ये क्या हमको सिखाएंगे? मोदी भाग रहा है, उनका मौत आ गया है, अब राम नाम सत्य हो जाएगा कि आप जमीर मर चुकी है इन सब की। मैं कहता हूँ इस देश में जो मैं कहता हूँ जिसका जमीर मर जाता है ना वो इंसान समझो मर गया, वो जिंदा ये सिर्फ लहास लेके घूम रहे हैं ये लोग सब। झूठ इतना बोलते हैं ना, पार्लियामेंट के में बैठ कर भी मोदी दिन पर दिन इतना लाखों करोड़ों झूठ बोलता है। जी सर, सबसे पहले मैं सभी किसानों भाइयों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। ये मोदी आप जब से आया है ये पहले बोल रहा था, नाटक कर रहा था क्या कि हम आप किसान और हमारी सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। अरे आप बताओ कहाँ पर आपका फोन कॉल है? आपका नंबर भी नहीं अभी तक किसी को पता है। आपने 11 मीटिंग करके हमारी तो पहले भी आपने टाइम वेस्टेज कर दिया है। अब क्या चाहते हो? यहाँ पर हम 6 महीने से रोड पर बैठे हुए हैं, और कितना आपको चाहिए? यहाँ पर 200 मजदूर किसान सब शहीद हो गए, उनके बारे में आपको कुछ नहीं सोचता, और 2 फोन की कॉल की दूरी पर है। आपने अभी तक किसी को नंबर दिया है? कोई भी हमारे जो जत्थेबंदी प्रधान है, राज्यपाल जैसे प्रोफेशनल बंदे, उनको भी नहीं दिया क्या? अब जब से देखिए इसके पास इतना ही अहंकार आ गया ना, पहले जब आया यहाँ पर राज्यसभा में इसकी हुआ था किसान बिल के ऊपर, तो ये देखो इतनी मैं सोचता नहीं था जो इतना नीच सरकार होगा। इतना जरा सोचिए, इतना बड़ा पद पर प्रधानमंत्री पर बैठकर और इतना छोटा नीच काम कर रहा है। यहाँ पर सभी किसान भाइयों इतना अच्छे हैं, उनको देखो कह रहे हैं आंदोलन जीबी परजीवी। आपको ये पता है आंदोलन जीबी परजीवी क्या होता है? आपने कभी तो आरएसएस वाले ने अब आंदोलन देखी ही नहीं है, तो आप कैसे कह दोगे? मैं बताता हूँ आपकी परिभाषा क्या है। आपका पहले भाषा ये है, भ्रष्टाचारी जीवी आप हो। कौन भ्रष्टाचार जीवी? मोदी सरकार भ्रष्टाचार जीवी है। और क्या कहते हैं, पौधरी जीवी जो है गुजरात में जो उन्होंने किया था वो भी दंगा फसाद जीवी आप हो। आप झूठा सरकार जीवी हो, और कंगना जीवी हो आप। कंगना के साथ आप रंगरसिया बनाते हो और यहाँ पर किसानों की आप समर्थन कर रहे हो। अरे आप जैसे तो डूब कर चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए सरकार। क्योंकि आपको मैं बताऊं, आप इतने बड़े पद पर बैठ कर इतनी नीच बातें कर रहे हो। हमारे किसान भाइयों को कह रहे हो पार्टी में है, आज तक हमारा स्टेज पर जब से आया है यहाँ पर किसान भाइयों पर एक भी पार्टी का बंदा नहीं चढ़ा है। यहाँ पर सिर्फ 24 कैरेट के जो सोने होता है वैसा किसान हमारे सब भाइयों हैं, और मैं बिल्कुल शुद्ध है हमारे किसान भाइयों पूरा देश भर से। आप कह रहे हो राज्यसभा में जाकर, अरे जो कांग्रेस वाले थे उनको भी आपने भगा दिया जब बीच में आपको टोक रहे तो क्यों? क्योंकि ये सरासर आप बिल्कुल ही हमारे किसानों को शोषण कर रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जब से आए हैं कह रहे हो हमने देने वाले परीक्षिकता करते हैं, जब हम किसान भाइयों बिल मांगते नहीं है तो आप हमको क्यों जबरदस्ती देते हो? क्या आप शर्म नहीं आती आपको जो इतना हमारे किसान भाइयों को तसद्दुद दे रहे हैं? उदाहरण दिया ना कि बाल व्यवस्था में विवाह ट्रिपल कानून इस किसी ने मांगा नहीं था फिर भी लागू हुआ। अरे बाल व्यवस्था में विवाह, आप ये बताइए, आप ये जो लंडर फंडर चीज आपने दे दिया, जीएसटी हमने मांगी थी वो दिया आपने, ये लॉकडाउन हमने मांगी थी वो दिया आपने, नोटबंदी हमने मांगी थी वो दिया। क्या मांगे ही नहीं जब हम ये सब चीज को, तब हमको, और ये बिल भी हम मांगे ही नहीं जब हमको क्यों दिया जा रहा है? काफी टाइम से आप देख रहे हैं इन चीजों को। हाँ, काफी टाइम से इस चीजों को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं जी? देखिए सर, आप देखिए 6 महीने से ऊपर हो चला है, और किसान जहाँ पर दर में पहले पंजाब में बैठे थे अब 2 महीनों से ऊपर हो चुका है। जो कि किसान है वो जहाँ पर सिंघू बॉर्डर और बाकी बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, और इसने अपनी कल की भाषा में कहा कि ये जो है परजीवी हैं। परजीवी का मतलब होता है जो किसी का खाने पे पल रहे हैं वो होते हैं, और ये हमें ऐसा कह रहा है। हम तो खुद किसी को खिलाते हैं, पूरे देश को खिलाते हैं। इसने हमारे ऊपर 3 कानून, काले कानून थोप दिए, और देखिए इन कानूनों का बहुत नुकसान है। ये अंबानी अडानी जो है वो ये हमारी ज़मीनें हड़पना चाहते हैं इन कानूनों के तहत। ये कानून बहुत ही ज़्यादा मारे हैं। हमें कितना नुकसान हो रहा है? युवा है, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे। कितने टाइम से आप कैसे किसान आंदोलन को रोटेट कर रहे हैं या चला रहे हैं? देखिए 6
महीने से ऊपर हो गया जो किसान अपने यहाँ घर से बाहर हैं, और जो पीछे का काम है वो भी छूट रहा है सब किसानों का। तो देखिए बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। हम ये दरख्वास्त मोदी जी से करते हैं जल्द से जल्द इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। अभी आप जो ये ड्रेस पहने हुए हैं सिक्योरिटी का, क्या काम करते हैं आप? देखिए जहाँ पर जो बॉर्डर है हम जहाँ पे लोगों को उस तरफ जाने से रोकते हैं। और आपने पीछे भी कुछ वीडियो देखी होंगी जो एक सरदार लड़के को इन्होंने पकड़कर आरएसएस के आदमियों ने और पुलिस ने पकड़कर बहुत पीटा और मारा, तो उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और भी कई ऐसे किसान हैं जिनको इन्होंने 26 तारीख के दिन उठाया था और उनका कोई पता नहीं, अभी तक कोई पता नहीं चला है उनका। और हम ये पुलिस वालों को भी कहते हैं कि उनका जल्द से जल्द पता लगाया जाए, और हम अपनी कमेटी को भी कहते हैं कि उनका जल्द से जल्द पता लगाया जाए, क्योंकि उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं पंजाब में। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक तरफ मोदी सरकार कहता है कि जो हम बातचीत से ये पूरा सलूशन निकालेंगे, और एक तरफ ये देखिए हमारे किसान भाइयों के यहाँ तो चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर बना दिया है, कीले लगा दिया है। ऐसा बैरिकेड तो हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पर नहीं है। वैसा ये देखो, ये लोकतंत्री राज कहते हैं लेकिन यहाँ पर सरासर तानाशाही राज चला रहा है। ये खुद अमित शाह और आरएसएस और ऐसे अंबानी अडानी के गोद में बैठे हुए मोदी ये क्या हमको सिखाएंगे ये किसानी करना? ये तो आज तक कभी खेत में नहीं घुसे होंगे, और ये देखो एसी में बैठकर ये सब ये कानून बनाते हैं। सरासर ये मैं कहता हूँ इतना झूठा सरकार है। अगर कुछ करना ही होता तो स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग जो 2006 में पास किया गया था पार्लियामेंट में, वो आप लागू कर देते, लेकिन आप वो चीज़ छोड़े नहीं। और ये देखिए मैं बताना चाहता हूँ मोदी सरकार अब इतनी नीचे गिर चुका है ना कि हमारे जो किसान जथेबंदी है उनके भी बेइज्जती कर, नाली का कीड़ा है ये। इतना बड़ा शब्द बोलने में उनको शर्म नहीं आती है? अरे तुम जरा इतना प्रोफेशनल हमारे जथेबंदी राज्यपाल साहब डॉक्टर जो पाल दर्शन सिंह है, ये सब इतने प्रोफेशनल खेती बाड़ी में, अब उनको इतने नीचे वाले शब्द बरत रहे हो। आपको तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि आप प्रधानमंत्री पद पर बैठ गए हो, लेकिन आपका एक सोच है जो हमेशा 5 साल के नीचे से भी उम्र से कम है, बच्चे के जैसा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आज तक जो अहमद साहब दाली आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, तो जब ये सब मोदी भी ये सब गीदड़ ही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जिनका भी मौत आया है तो पंजाब की तरफ भागा है। मैं बताना चाहता हूँ इतना ज्यादा कौन भाग रहा है? भाग कौन रहा है? पंजाब कौन भाग रहा है? मोदी भाग रहा है, उनका मौत आ गया है। अब राम नाम सत्य हो जाएगा। बोलिए पत्र। जब देखिए ये जो काले कानून है हमने नहीं मांगे थे, तो फिर हमें ये काले कानून क्यों दिए गए? आप देखो जहाँ बैरिकेड लगाए हुए हैं और आप देखो सुए गाड़े हुए हैं, सीमेंट डालकर वहाँ पर सुए डाले हैं, किले गाड़े हुए हैं। आप देखिए चाइना के बॉर्डर पर तो इनको किले लगाए नहीं गए हैं, जहाँ पर लगा रहे हैं जो कि अपने लोग हैं वहाँ आपका कितने स्क्वायर फुट जमीन आपका चाइना ने दाब लिया। और वहाँ अगर देखा जाए कितने जवान जो है शहीद हो रहे हैं, वो तो इनसे देखे नहीं जा रहे हैं। तो जहाँ पर इन्होंने कील लगाते और बैरिकेड कर दिए। कब तक चलेगा आंदोलन? जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते हम यहीं पर हैं और यहीं रहेंगे। जब तक ये काले कानून अपने वापस नहीं ले लेते सारे किसान यहीं रहेंगे, ऐसे ही जहाँ पर लंगर चलते रहेंगे। सिंघू बॉर्डर को कैसे देख रहे हैं? वहाँ पर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, जहाँ पे सुरक्षा बहुत कड़ी है, बहुत निगरानी में चल रहा है और शांतमय पीसफुली जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, और ये तब तक चलेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं ले लेगा। एक लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ, पहले हमारे जो पंजाब के ऊपर उड़ता पंजाब का धब्बा मारा जा रहा था ना, लेकिन अब मैं बता देना चाहता हूँ ये बॉलीवुड स्टार सब देखिए, जब रिहाना ने ट्वीट कर दिया एक छोटे से, उन्होंने यहाँ तक कि बिल का अध्ययन भी नहीं किया, सिर्फ कह रहे प्रोटेक्स को देखे आप, लेकिन आज तक एक बार भी देखिए उन्होंने कुछ बोला भी शब्द नहीं। फिर भी आप देखिए बॉलीवुड के अक्षय कुमार हो गए, ये सुनील शेट्टी गूंगा जो आज तक कभी बोलता नहीं था, पूरा गूंगा है। ये धड़कन के बाद ये सोया ही हुआ था, आज पता नहीं 6-7 साल बाद कहाँ से उठ के आ गया है ये। और इस सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी, इन लोगों के भी नशा कर करके इन लोगों को ना नशेड़ी टाइप ये बॉलीवुड बन गया है, ये उड़ता बॉलीवुड अब बन गया है। ये इतना नशेड़ी हो चुके हैं कि उनको क्यों नहीं किसानों के समर्थन की बात अरे सब बिक चुके हैं भाई, ये सब बिक चुके हैं। ये मैं कहता हूँ मुकेश खन्ना हो गया, अक्षय कुमार हो गया, ये कंगना हो गया, ये सुनील शेट्टी,
सचिन तेंदुलकर, ये सब अब बिक चुके हैं। ये लोग के आप जमीर मर चुकी है इन सब की। मैं कहता हूँ इस देश में जो मैं कहता हूँ जिसका जमीर मर जाता है ना, वो इंसान समझो मर गया, वो जिंदा ये सिर्फ लहास लेके घूम रहे हैं ये लोग सब। प्रधानमंत्री के राज्यसभा में अभिभाषण के बाद जो चीजें हुई हैं, लोगों को ऐसा ट्रस्ट हो रहा है ये सच में किसान की हक की बात है जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अरे मैं कहता हूँ सर, आप वो कह रहे हैं मंडी अभी तक बंद नहीं हुई इतने टाइम के बाद भी है, जो हमने कितना टाइम हो गया बिल लागू किए क्यों? आप जरा देखिए मध्य प्रदेश में 47 मंडियों ऐसी हो गया जिसको बंद हो गया। वो आपने झूठ इतना बोलते हैं ना, पार्लियामेंट के में बैठ कर भी मोदी दिन पर दिन इतना लाखों करोड़ों झूठ बोलता है, उसको शर्म नहीं आती क्या? अरे उसके पास अब बचा भी क्या? वो तो हमको कहता है आंदोलन जीवी, ये तो खुद बीवी छोड़ जीवी है, उसको क्या पता जो कहता है क्या, जो हम घर में परिवार में कभी टेबल रखते हैं तो सुनिए क्या बोला, फिर से बोलिए आप। अब बीवी छोड़ जीवी है वो, उनको घर परिवार तो कुछ है ही नहीं। तो वो भी छोड़ दीजिए। हाँ बीवी छोड़ जीवी है, उसका कौन है घर परिवार में? वो तो अनाथ है एक तरह का, और जो चाहता है वो मन में रंगरसिया मनाता है। वो हम किसान भाइयों के परिवार आप देखने गए? हाँ ये दुनिया के सामने है, जिसके पास है क्या? कुछ नहीं है, नंगा इंसान है वो। और ये इनके पास अकल भी नहीं आप बचा। तो हम किसान भाइयों के परिवार घर परिवार है, यहाँ पर सबको हम टेंशन रहता है जो आंदोलन में गए हुए रोड पर सोते हैं, लेकिन उसके पास है भी तो कुछ नहीं, फिर भी इतना ज्यादा वो अक्कर कर रहा है अपने अहंकार में आकर। अहंकार इतना ये कह रहे हैं अहंकार में है नरेंद्र मोदी। हाँ सर, वो बहुत ज्यादा अहंकार में, और उसका जो सपोर्ट कर रहे हैं वो बॉलीवुड एक्टर। हमें जो कि जिन्होंने पंजाब से खाया, पंजाब से बने, हमें उनसे गिला है। हम वैसे बॉलीवुड से प्यार करते हैं, पर हमें कुछ ऐसे गिला है जो पंजाब से रोटी खाते हैं, पंजाब से ही बने, पंजाब ने ही उनको बनाया, जहाँ हरियाणा ने उनको बनाया, वो ही माड़ा बोले। हम उनका विरोध करेंगे, कभी भी शूटिंग पंजाब में हो जहाँ हरियाणा में हो, लोग सभी उनका विरोध करेंगे, शूटिंग नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। कोई भी मूवी आएगी वो सिनेमा में नहीं लगने